पिता परमेश्वर, अपनी दशांश के द्वारा, ऑफरिंग्स के द्वारा जो हमने अभी आराधना किया उसको स्वीकार करना। प्रभु, हमने अपने म्यूजिक के साथ आराधना किया, बट जो ऑफरिंग्स, जो दशांश, जो भेंट है पिता, वो भी आराधना ही है। हमारी दिल की आराधना है, हमारी खुशी की आराधना है, हमारी कमिटमेंट की आराधना है आपके लिए। प्रभु, मेरा प्रार्थना है इसको आपने स्वीकार करना, हर प्रार्थना को जवाब दे के आप सील करेंगे, मेरा विश्वास है। और हर माता, हर पिता जो अपने बच्चों को भी दिया ऑफरिंग्स में, उन्होंने दिल से ऑलरेडी उस ऑफरिंग बैग में डाल चुका अपना बच्चों को, उनका नहीं है, वो तेरा है आज से, और तेरा है पिता परमेश्वर। जो दिलों से अपने बच्चों को तेरी ऑल्टर में सबमिट किया हूँ, वो 3, 4, 50 बच्चे हैं परमेश्वर, इस कलीसिया का जो ऑनलाइन में देख रहे हैं, वो सब तेरा ही है पिता परमेश्वर। तू अपनी पवित्र हाथों से, अपनी ब्लेस्ड हाथों से, अपनी समझदार हाथों से, अपनी ताकतवर हाथों से, अपने हाथों में लेके चलेंगे परमेश्वर। स्वीकार करना, बुद्धि और सामर्थ से भरना, और तेरी वर्ड हमारे दिमागों में, सोचों में, विचारों में जाए। यीशु के सामर्थ्य नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। बुक ऑफ मैथ्यू खोलेंगे हम और देखेंगे आज परमेश्वर हमें अपनी पवित्र वचन से क्या सिखाना वाला है। मैं आप सबको स्वागत करना चाहता हूं जो फर्स्ट टाइम आए हैं कलीसिया में। Those who are attending the church for the very first time, I want to welcome each one of you. क्या नए लोगों के लिए हम ताली बजा के उनको स्वागत कर सकते हैं हमारी कलीसिया में, फैमिलीज़ में। कुछ चेहरा है मैं नहीं जानता हूँ, बट यीशु मसीह जानते हैं आपकी चेहरा, नहीं, यीशु जानता है। हमारी एक दूसरे का चेहरा मैच नहीं होता, बट प्रभु अलग अलग डिज़ाइन में बनाया, उसको पता है। जैसे एक दुकानदार को पता है उसकी माल कहाँ रखा है, नहीं पता, तो दुकानदार को पता है अपनी 2000 माल भी होता है। जैसे हम दवाई लाइन से, तो दवाई की दुकान में बचपन में हम सोचते हैं इसको पता कैसे चलता है, हर दवाई एक ही जैसे है, बट बंदों को पता है कहाँ दवाई फिट होता है। हमें आज पता है टेक्निक क्या यूज़ करते हैं, तो खुदा का टेक्निक भी ही नोज। आपका, मेरा, सबका चेहरा परमेश्वर जानता है, हमारे सिचुएशन, सब चीज़ प्रभु जानता है, हालेलुया। आज हम पढ़ेंगे परमेश्वर की पवित्र वचन से स्ट्रेस और प्रेशर को बिब्लिकल तरीके से कैसे हैंडल करें। किस चीज़ को? स्ट्रेस को क्या बोलते हैं हिंदी में? तनाव। मैं आज पढ़ के आया हूँ वर्ड मैंने पूछा किसी से इसको क्या बोलते हैं, तनाव। और प्रेशर, दबाव। तनाव और दबाव, ये दोनों चीज को बाइबल की तरीके से कैसे हैंडल करेंगे। और आज धरती में सब मजे मस्ती में, यहाँ क्या चल रहा है आजकल? कोरोना चल रहा है, और उस कारण ये दोनों स्ट्रेस और प्रेशर डेली बढ़ते जा रहा है। हर व्यक्ति, अनिल अंबानी तक बोल दिया मैंने अपनी बीवी की ज्वेलरी बेच चुका है, तो आपका और मेरा क्या हाल है? हर व्यक्ति जो बड़ा दिखता है, छोटा दिखता है, हर व्यक्ति फाइनेंशियल दबाव में, कोई मेंटल प्रेशर में, कोई फैमिली की लड़ाई में, कोई बीमारी के प्रेशर में। बीमारी हमें प्रेशर से भर सकता है, कन्फ्यूजन से, लड़ाई, पैसा बहुत है जी बट घर पे शांति नहीं है। क्या पड़ता है? स्ट्रेस बढ़ते जाएगा दिल के अंदर, बाप के अंदर, माँ के अंदर प्रेशर बढ़ेगा, दबाव बढ़ेगा, और बैठ के बाल खींचना शुरू करेंगे। हर व्यक्ति, हर इंडस्ट्री, हर व्यक्ति का उठाओ परेशान है। बॉलीवुड इंडस्ट्री कुछ चल रहा है मज़े से आजकल, वो पूछ रहे हैं कल किसका नंबर निकलेगा, मेरा कब की चार्ट हिस्ट्री बाहर निकलेगा, कल इसका था आज मेरा नंबर ना आ जाए। सब व्यक्ति परेशानी में, धरती बढ़ते जा रहे हैं। हाँ, जो हमें देखेंगे परमेश्वर के वर्ड से इसको हैंडल कैसे करना है। परमेश्वर की वर्ड हमें क्या सिखाता है? दुनिया हमें कुछ और सिखाता है, पॉजिटिव थिंकिंग करना। जैसे मसीह में भी नया आया, कैरियर में भी नया आया। जब मैं डाउन होता, मैं मोटिवेशनल वीडियो देखते थे। जब मैं डाउन होता, किसी को वॉशरूम जाना है तो होके आके बैठ लीजिए, फिर हम आना जाना नहीं करेंगे 10 बार। किसी को और वॉशरूम जाना है? मुझे भी जाना है। मैं 8:30 बजे आके बैठता हूँ, फिर मैं 1-1:30 बजे जा पाता हूँ, क्योंकि मेरे कमरे में है ही नहीं वॉशरूम। मेरा एक प्रार्थना वो भी है, अब ठंड आ रहा है, पता नहीं कैसे हैंडल करूँगा। हमारी सबकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स है, परेशानी, इसको हैंडल कैसे करूँ? प्रभु की वर्ड के अकॉर्डिंगली परमेश्वर की वर्ड हमें क्या सिखाता है, और स्ट्रेस हमें ख़त्म कर सकते हैं। जब डॉक्टर्स के पास जाता है, हार्ट की बीमारी के बारे में सोचता है, वो क्या पूछता है? एक फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है? स्ट्रेस है नहीं है? बोलेंगे डॉक्टर साहब वही है आजकल, और कुछ है या नहीं है? स्ट्रेस ही है, दबाव है जी, बहुत तनाव है, परेशानी है, ट्रबल्स में। इसको हैंडल कैसे करेंगे? कोरोना, एक बार हम एक फ़ोटो देखेंगे अमेरिकन प्रेसिडेंट बराक ओबामा का। ये है
लेफ्ट साइड जब वो फर्स्ट इलेक्ट हुआ था, फर्स्ट टाइम यूएस प्रेसिडेंट बन के। ये है भाई साहब का 8 साल के बाद की फोटो। राइट साइड में क्या दिख रहा है? और मजे में दिख रहा है या चेहरे में क्या आ रहा है? उस और बूढ़ा हो गया, चेहरे में बाल और वाइट हो गया। पहले ग्रेस था, फिर चेहरे में ग्रेस नहीं है। पिक्चर देख लिया, हटाओ। हमारी लाइफ भी हर 10 साल 5 साल के बाद, जैसे हमने हमारी कॉलेज में, स्कूल में, क्लास में जो लोगों ने पढ़ा, उसको 10 साल 15 साल के बाद लगता है, ऐसा लगता है ये कोई 50-60 साल का व्यक्ति हो गया। हम पूछते हैं यार क्या हो गया तेरी जिंदगी के साथ? बोलते हैं प्रेशर में है जी। क्या हो गया यार? शादी नहीं हुआ। वो सोच के जो बाल है वो भी जाते जा रहा है, पता नहीं अब लड़की मिलेगा नहीं मिलेगा। लोगों को प्रेशर के लिए अलग अलग तरीके हैं ना। उम्र बढ़ते जा रहे जी, मेरा प्रेशर में आ गया और बाल भी है वो भी उड़ते जा रहे हैं। बिजनेस मेरा चल नहीं रहा, जिंदगी में प्रॉब्लम है, बच्चों के करियर के साथ प्रॉब्लम है। बट इसको हैंडल कैसे करेंगे, प्रभु की वर्ड के अकॉर्डिंगली हैंडल कैसे करेंगे, वो हम सीखेंगे। अब जो बाबूजी जो आएंगे पीछे पीछे बिठाएंगे, आगे आगे नहीं बिठाएंगे, आगे उठ के जाएंगे तो ठीक है। सातान ने एक व्यक्ति को मिला, एक कहानी है, बाइबल में नहीं है। सातान और एक व्यक्ति के बीच में बात हो गया, जॉब की वाली बात नहीं। तो सातान ने बोला इस हफ्ते मेरा प्लान है एक बीमारी एक देश में लेके आके 15,000 लोगों को मारना। कितने लोगों को मारना? और ये गुस्सा हो गया, बट बोलते सातान ने इसने सोच रखा है 15,000 लोगों को मारना है तो ये मारेगा ही। और एक हफ्ते के बाद इसको पता चला एक देश में बीमारी हो गया, बहुत सारे लोग मर रहे हैं, 1 लाख से अधिक लोग मर गया। बोलते यार सातान तो मेरे से झूठ बोला है झूठा। जब दोबारा सातान से मिला, पूछा तूने इतनी लोगों को क्यों मारा? सातान ने बोला मैंने 15,000 लोगों को मारा, बाकी 85 स्ट्रेस और प्रेशर और डर के साथ मरा, मेरा कोई लेन देन नहीं उसमें। आज कोरोना शुरू हो गया, हमने सुना जो व्यक्ति कोरोना के साथ एडमिट हुआ अपनी हॉस्पिटल से उड़ के सुसाइड कर दिया, सुना ना हमने। बहुत सारे लोग आधा तो स्ट्रेस में मर जाता है। तो इसको हैंडल कैसे करेंगे? क्योंकि हमारी हर दूसरा तीसरा व्यक्ति को जो मार्केट में मिलता है वो क्या बोलता है? ये नहीं चल रहा जी, वो नहीं चल रहा, बिजनेस नहीं चल रहा। हम घर से निकलते हैं, कल आज संडे प्रार्थना कर दिए, पास ही ने बोला मेरे ज़िंदगी में बढ़िया होगा। सुबह निकलते बोलते हैं यार वो वाला जो है ना वो भाग गया, उसकी भतीजा सुसाइड कर लिया। हम क्या होंगे? डिप्रेस में हो जाएंगे। और मोटिवेशनल वीडियो आप जितना मर्जी देखो, सुनील महेश्वरी किसी का भी देखो, अंग्रेजी हिंदी वीडियो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। 5 मिनट चलता है। हम मूवी देखने के बाद कितने टाइम अच्छा लगता है? 2 घंटा 2.5 घंटा अच्छा लगेगा, उसके बाद बाहर निकल के वही जाना है। तो मोटिवेशनल वीडियो देखो, एडवाइस सुनो, गुरुजी का, बाबा का, कपिल शर्मा का, जितनी मर्जी कॉमेडी शो देखो, स्ट्रेस नहीं जाने वाला है, क्योंकि वो एज इट इज़ रहेगा। ये परमेश्वर यीशु मसीह के कुछ वर्ड के अकॉर्डिंगली मैं समझाऊंगा, तभी आपकी ज़िंदगी में कार्य करेंगे। और ह्यूमनली एक बात और मैं समझाना चाहता हूँ, जब एक व्यक्ति प्रेशर में, तनाव में, दबाव में, परेशानी में जाता है, हम दुनिया उसको जज करते हैं। दुनिया क्या करते हैं? जज करते हैं। बट हस्बैंड वाइफ जज करना कम करके उसके साथ दया के साथ, कंपैशन के साथ, मर्सी के साथ बिहेव करो। बोलते हैं पास्टर जी मेरा तो 20% स्ट्रेस है, मैंने मेरी बीवी के साथ डिस्कस कर लिया तो 80 ये भरेगी। अभी कुछ वाइफ के साथ आपने कोई डिस्कस कर लिया तो वो क्या करेगा? 80% और भरता है। हस्बैंड के साथ कुछ डिस्कस कर लिया तो वो क्या करेगा? वो अपने हाथों से भी 80 डालेगा, भर देगा, हमें और परेशान कर लेगा, कंफ्यूज और करा देगा। इस टाइम वो नहीं, एक दूसरे के साथ कंपैशनेटली, एक दूसरे के साथ कलीसिया में भी आपकी भाई बहन जो लेफ्ट में बैठे हैं वो आज स्ट्रेस में बैठे होंगे, कन्फ्यूजन में बैठे होंगे। आप आज 50,000 का गड्डी डाला होगा, उसके पास 10 रुपये नहीं है, वो देख रहे हैं कि यार ये 50 की गड्डी निकाला, और हम देख भी रहे, दिखा भी रहे, वो बेचारा और प्रेशर में आ गया। और मैं परमेश्वर के राज्य में कुछ लेके भी नहीं आ पा रहा हूँ, ये बड़े बोल रहे हैं मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ। तो स्ट्रेस हमारी ज़िंदगी में 50 तरीके से बढ़ सकता है। व्यवसाय में, फैमिली में, मियाँ बीवी के बीच में 50 हो सकता है। और आदमी और औरत दोनों अलग तरीके से स्ट्रेस को हैंडल करता है। आदमी लोग कैसे हैंडल करता है स्ट्रेस को? खाना। आदमी ओवर ईटिंग करता है, खाना खूब खाएगा। उसने दारू छोड़ रखा तो भी दोबारा दारू शुरू करते हैं। हम सोचते हैं हम और हस्बैंड दारू पी के लड़ पे आते, वो लड़ाई करते हो, सुन के वो करेंगे। इस टाइम आप लड़ाई झगड़े से नहीं, जब उसको स्ट्रेस में जा रहे, जॉब नहीं है, परेशानी में, उसको उस टाइम कंफर्ट दो। आपकी बच्चा जब हाथ चोट लग के घर पे आता है, मम्मी उसको, पापा उसको 2 मारते हैं और या उसको तसल्ली दिलवाते, उसको प्यार करते हैं। और बट हम हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? बहुत बार मारते हैं और 2 और लो, कोई कंपैशन, कोई दया, कोई कुछ नहीं दिखाएंगे।
आदमी विड्रॉ करेगा पब्लिक फंक्शंस में। जब स्ट्रेस उसकी ज़िंदगी में, दबाव, प्रेशर, बीमारी, प्रॉब्लम बढ़ते जाएगा, वो पब्लिक का, इसलिए मैन प्रॉब्लम होने के टाइम में, प्रचार तो मैं करता हूँ प्रॉब्लम के टाइम में आना चाहिए, बट मैन अवॉइड करना चाहता है, क्योंकि वो किसी को आंखों में आंख मिलाना नहीं चाहता। बोलता है कलीसिया में मैं क्यों जाऊँ, पब्लिक फंक्शन में मैं क्यों जाऊँ, वो उसकी नेचर है। इस टाइम वाइफ को आपके साथ पकड़ के लेके आना चाहिए। आदमी रिएक्ट कैसे करेगा, अलग तरीके से रिएक्ट करेगा, वो विड्रॉ करेगा, खाना खाएगा, वो अपनी कंफर्ट में, इसलिए मोबाइल में, इसलिए वो ज़्यादा बैठ रहे हैं आजकल। आप बोल रहे होंगे ना पास ही, मेरी सोफ़ा जब से कोरोना हो गया उससे मेरे एक सोफ़ा एक जगह गड्ढा हो गया, वो बैठा रहता है सुबह शाम तक उधर ही, मोबाइल भी पकड़ते रहता है, बैठा रहता है, बेड का भी एक साइड हो गया, गड्ढा हो गया जी, क्योंकि वो लेटा रहता है उधर से उधर ही। वो हैंडल ऐसे करने की कोशिश कर, उसको पता नहीं इसको कैसे हैंडल करना है, रिएक्ट कैसे करना है। लेडीज़ क्या करता है जब स्ट्रेस में होते, प्रेशर में जाते, वो क्या करता है, वो कलीसिया और जाता है। वो अपनी माँ से पहले दिन में 20 मिनट बात करते हैं, तो माँ के साथ अभी कंसल्टेशन ज़्यादा हो जाता है। वो सोशल होता है, अपनी सहेलियों के साथ, अपनी फ्रेंड्स के साथ वो शेयर करते हैं। तो दोनों अलग अलग तरीके से हैंडल करते हैं। दोनों को कंपैशनेट होना है, एक दूसरे के साथ चलना है। एक फोटो देखेंगे हम, फोटो डाल दीजिए एक। क्या लिखा है, पढ़ना। Give the same compassion to our husband as we do to our sons. ये है टी.डी. जेक्स, प्रीचर्स का प्रीचर्स बोलते हैं इनको। उनके वाइफ कह रहे हैं, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के लिए कह रहे हैं, हम एक लेडी अपनी बच्चे को कैसे संभालता है, एज ए मम्मा, एज ए नर्सिंग करता है, उसको संभालता है, सेम वे अपनी हस्बैंड्स को कभी केयर करो। अपनी बच्चे जब परेशानी में आता है, कभी उसका कभी बाल रखे, पूछता ना यार क्या हो गया यार, ज़्यादा आज तो पसीने में दिक्कत लग रहा है, और हस्बैंड परेशानी के साथ आ गए तो क्या होगा, अदू नहा के आ जाओ अंदर से। ये पसीने में आ गए तो माँ क्या करता है, इसको बुलाएंगे, उसको प्यार दिखाएंगे, बट हस्बैंड है तो क्या बोलेंगे, बताओ ना हस्बैंड्स, क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? हाँ जी, आपने पैसे दे रखे मेरे को बुलवाने के लिए। हम वाइफ हस्बैंड एक दूसरे के साथ जजिंग कम करो। जजिंग क्या करना, एडवाइस तो उसको बॉस देता है, भाई देता है, सहेली देता है, दुनिया देता है, बट एक दूसरे के साथ अपनी कंपैशनेट क्या करना चाहिए, वो कंपैशन दिखाना चाहिए। फोटो हटाएंगे हम। हस्बैंड वाइफ जब परेशानी में जाने के टाइम आप पास पकड़ना चाहिए, उसको दूर करेंगे तो और कहीं और जाएगा। जब एक बच्चा टूटते फूटते चोट लग के घर पे आता है, क्या करेंगे? हस्बैंड वाइफ मैं आपसे कह रहा हूँ, आपके घर सबसे कंफर्टेबल जगह होना चाहिए। उसके फेलियर वो बता पाएँ, उसकी प्रॉब्लम्स बता पाएँ। ये नहीं है हम हर जगह, कलीसिया में भी हम आज अपनी मास्क के अलावा एक और मास्क पहन के बैठे ना, कितनी भी फेलियर तो हम बताएंगे नहीं ना, हम अपनी बेस्ट में बैठते हंसते बैठेंगे। बट घर पे भी हस्बैंड या वाइफ ये ना करे आने वाले टाइम पे, क्योंकि उसके लिए कंफर्टेबल जगह हो, कंपैशन दिखाना। मैंने 2 पिक्चर दिखाया, नहीं तो 10 साल 15 साल के बाद हस्बैंड वाइफ क्या दिखेंगे, फोटो कोई और कहीं और दिखाएगा। फॉलो कर पा रहे? मैं सिंपल बातों से समझा के जा रहा हूँ आपको। और बाइबल, मैंने क्वेश्चन शुरू किया, हाउ टू हैंडल स्ट्रेस इन ए बिब्लिकल वे। जब स्ट्रेस होता है, जब परेशानी होता है। अच्छा, दूसरा एक और मिथ है, लोग कहते हैं स्ट्रेस फ्री हो सकता है। ये एक मिथ है, कभी नहीं हो सकता। आप बिना स्ट्रेस से, दबाव से, तनाव से रह सकते हैं? नहीं रह सकता। आपको सीखना पड़ेगा हाउ टू हैंडल इट। और कुछ स्ट्रेस अच्छा भी है, ऐसा नहीं है स्ट्रेस से आपकी, कुछ स्ट्रेस एक लिमिट तक अच्छा है, आपको वो मोटिवेट करेगा आगे जाने के लिए। बट जब बहुत सारे स्ट्रेस होगा, ये हमें ख़त्म कर सकता है, हमारी ज़िंदगी को ख़त्म कर सकता है। तो ये कभी मत सोचना यीशु में आ गया, किसी ने आपको बोल दिया यीशु मसीह में आ गया पूरा ज़िंदगी बढ़िया है, वो झूठ बोल रहा है भाई। यीशु आपको सिखाएगा इसमें कैसे बढ़ते जाना है, कैसे ब्लेसिंग्स में जाना है, कैसे आशीष में जाना है, कैसे एक आशीष अनुग्रह भरा हुआ ज़िंदगी जीना है। तो स्ट्रेस है, क्या करना है, स्ट्रेस जाएगा नहीं ज़िंदगी से, स्ट्रेस को क्या करना पड़ेगा, हैंडल कैसे करना है, वो सीखना बहुत ज़रूरी है। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 6, नहीं 11 करें, फर्स्ट हम 11 पढ़ेंगे, फिर हम आएंगे इसमें। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 11 वर्स 28 to 30, हमारी कोर वर्स आज वही है। बुक ऑफ मैथ्यू, मत्ती सुसमाचार, अध्याय 11 28 से लेके 30 तक।
मत्ती 11:28 हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। आपकी हस्बैंड जितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, बेड में आने के बाद वो कितनी जल्दी सोता है? कितनी मिनट में बताओ? 10-15 5-10 मिनट में। बहुत टाइम स्ट्रेस होता है, परेशानी होता है, हमारे नींद उड़ जाता है। मेरे को बहुत स्ट्रेस है, परेशानी से, इश्यूज है, बट मैंने एक चीज़ सीख लिया, मेरे को किसके पास जाना पड़ेगा अपनी बोझ लेके? परमेश्वर के पास, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं आज आपको मूल्य, उसकी सीक्रेट बात कह दिया। आपकी ज़िंदगी में स्ट्रेस हो, किसके पास जाना है? वर्ड्स, लेट अस रीड इट अगेन। मैथ्यू, किसके पास जाना है? और क्या वो क्या देगा? उसी में जवाब है। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। बोझ से दबे हुए मतलब मैं और आप, इस धरती पूरा इस टाइम किससे दबे हुए? बोझ से। अंबानी तक ज्वेलरी बोल रही बेच लिया, बेचा नहीं बेचा, मैं एग्जाम्पल बोल रहा हूँ। बोझ से दबे हुए लोग कहाँ जाओ? मेरे पास आओ। मैं और आप एक ही सोल्यूशन है। क्या बोला मैंने? किसके पास जाओ? यीशु के पास जाओ, वही सोल्यूशन है। और सेकंड, उसी वर्स नेक्स्ट, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आई विल गिव यू रेस्ट। कैसे देता है? मन को पहले शांति देना शुरू करता है। इसलिए कलीसिया में आने के बाद, आराधना करने के बाद, परमेश्वर यीशु मसीह की प्रेजेंस में बैठने के बाद हमें मन में शांति मिलना शुरू करता है। तो स्ट्रेस को हैंडल करने का फर्स्ट तरीका, फर्स्ट क्या करना है? यीशु के पास जाओ, उसके अलावा कुछ नहीं है। आप कपिल शर्मा देखो, कॉमेडी देखो, मोटिवेशनल वीडियो देखो, भाई से डिस्कस करो, बहन से डिस्कस करो, खाना जो मर्जी खा लो, बटर चिकन का टेस्ट 2 घंटे के बाद उतरेगा, पेट बढ़ते जाएगा, उसके अलावा कुछ नहीं होने वाला है। टेंशन में खा रहा हूँ जी, टेंशन में खा रहा हूँ, टेंशन में कुछ भी करो, फाइनल सॉल्यूशन कुछ नहीं है। एक ही सॉल्यूशन है। किसके पास जाना है? यीशु के पास जाओ। और उस सेकंड वर्स में क्या लिखा है? मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। हर चीज के साथ हम जुड़ते हैं, रेस्ट्रिक्शंस होती है, बात होता है। मैंने देखा सड़क में, जैसे परसों तरसों एक व्यक्ति मदरा रोड में, वो क्या बोलते हैं, जो रोल होते कहीं जा रहे थे, कोई अपनी डायटी के पास रोल होते जा रहे, कोई बंदा उसके पीछे चल रहा है और उल्टी कर रहा है परेशानी में। मैंने बोला, भाई हमारे यीशु कितना बढ़िया है, ये एक ही बात देना है उसको, दिल देना है, छुट्टी। गर्म पानी में नहीं नहाना, ठंडा पानी में नहीं नहाना, शरीर को काटना नहीं है, ये दंड कुछ मत पहुंचाना। मेरा परमेश्वर कहता है मैं लाइट हूँ भाई, इससे बढ़िया कहाँ मिलेगा। हम जब पूछते हैं ना सेल कहाँ चल रहा है, रेट कहाँ चल रहा है, सपोज समझो एक प्याज वाले की दुकान है, सब्जी वाले की दुकान है, एक दुकान में आप जाते, जैसे 2-3 वो थैली हो जाता है, वो बोलते हैं बेटा इसको जरा गाड़ी तक छुड़वा देना, आंटी उठा के ना जाए। दूसरा है वो जो मर्जी खरीद ले, रेट थोड़ा कम है, फिर भी वो बोलते हैं अपने आप ले जाओ। आप कौन सी दुकान से खरीदोगे? अगर बुढ़ी एक आंटी हो, आप लेके नहीं जा पाओगे तो बोलते हैं पहला दुकान वाला कम से कम मेरे पास छुड़ाते हुए मेरा बोझ उठा के ले जाता है। खुदावंद यीशु के साथ चलें, आपको आशीष मिलेगा, अनुग्रह मिलेगा। वो बहुत प्यार करने वाला परमेश्वर है। ये टेस्ट करके देखना पड़ेगा। संस्था, गुरु, शिक्षा, ऑर्गेनाइजेशन, डिनोमिनेशन, वो कुछ नहीं दे सकता, केवल यीशु के पास जाना जरूर है, तब भी वो आपकी जिंदगी में आशीष लेके आएगा, अनुग्रह लेके आएगा। प्रोवर्ब्स 3। मैं आज आपको बाइबल वर्स बढ़ाते जा रहा हूँ, नोट करो। जब अगली बार स्ट्रेस होगा, जब अगली बार प्रॉब्लम होगा, नींद उड़ जाएगा, ये प्रचार सुनना। बोला हाउ टू हैंडल स्ट्रेस। स्ट्रेस, एक दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी कौन था? वो जो प्रेसिडेंट, दुनिया का आदमियों में पावरफुल आदमी यूएस प्रेसिडेंट होता है, क्योंकि उसके पास वो तबाह कर सकता है कोई भी देशों को। वो आदमी क्या हो रहा है उसके साथ? उसके चेहरे में दिख रहा है 6-7 साल के बाद, बालों में दिख रहा है, सोचों में दिख रहा है, मेरे और आपके साथ भी दिखेगा। और प्रोवर्ब्स अध्याय 3, 5 से लेके 6 तक, फर्स्ट हैंडल करने का फर्स्ट टेक्निक है यीशु के पास जाओ और उसके पास क्या देना है? अपनी बोझों को, अपनी परेशानियों को, अपनी ट्रबल्स को उठा के यीशु मसीह के पास दो। वही सॉल्यूशन है, उसके अलावा कुछ नहीं है। आज आपने सोचा पास जी कोई डंडा उठाएंगे, करेंगे, मेरा स्ट्रेस भग जाएगा। वो क्या बोलता है जो बंदर को गना, मदारी, हाँ, वो कुछ करेगा, कुछ हो जाएगा। मेरे कुछ नहीं होगा ऐसे। आपको मैं वचन के बीच में से पढ़ाऊंगा, वचन से आशीष मिलेंगे, अनुग्रह मिलेंगे, उसी वर्ड विल डिलीवर यू। नहीं तो आप बैठो सुनो, कोई फायदा नहीं होने वाला। प्रोवर्ब्स 3 अध्याय 5 से लेके 6 तक, नीति वचन 3-5। अच्छा, जो नए नए लोग आए इधर, प्रचार के बाद लास्ट में पास्टर क्या करते? पूछते हैं
क्वेश्चन पूछते हैं, सवाल पूछते हैं। हाँ जी, हाँ पेपर होता ना, और माइक किसी के भी हाथ में देते हम, जिसने बोलना है मेरे को बोलना है उसके हाथ में देते हैं। आज क्या सीखा, इसलिए ध्यान से बैठेंगे, आपको हो सकता है अवार्ड भी मिलता है ना। Proverbs chapter 3 verse 5 to 6। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। किसकी सहारा नहीं लेना? अपनी समझ। हम क्या सोचते हैं इस धरती का सबसे समझदार आदमी कौन है? आप डेली जाके बोलते ना, ओ सबसे दुनिया का समझदार आदमी, उसके शीशे में देख के बोलता ना, अपने आप को अप्रिशिएट करते हैं। यही बाइबल बोलता है, अपनी दिल की सोच को, विचारों का सहारा मत लेना, इसको बंद करो, ये काम करना ही खुद मैं हैंडल करूंगा। मेरा चाचा ऐसे हैंडल करता है, मामा ऐसे हैंडल करता है। आपने वेट रिड्यूसिंग शुरू करना, हर तीसरा व्यक्ति आपको क्या देंगे? सजेशन देंगे। जी नींबू पानी में ये करो जी, सुबह उठ के पैर में खड़ा रहो जी, उल्टा खड़ा रहो जी। किसने करे ना करे, तो दुनिया का सजेशन, अपनी सहारा मत लेना। इसलिए मैं बोलता हूं पवित्र आत्मा का हेल्प लो। किसकी हेल्प लो? पवित्र आत्मा मुझे हेल्प कर। यीशु मसीह ने क्या बोला? मैं जा रहा हूं, मैं तुझे सहायक भेज दूंगा। तो हम बुलाते नहीं यीशु मसीह को। मैं आपसे कह रहा हूं, प्रभु की हेल्प आप पूछेंगे ना, 5 मिनट्स में वो जवाब देगा, 5 सेकेंड्स में। समटाइम्स सुबह से शाम तक मैं कंफ्यूज होता हूं, प्रभु ऐसे क्या होगा। जिस टाइम में पूछता हूँ, खुदा इसकी जवाब क्या होगा, व्हाट टू डू, फिर क्लैरिटी आ। अच्छा ये तो ऐसा लगा सिंपल आंसर, ये क्यों पहले क्यों नहीं आ जाए दिमाग। तो किसकी सहारा ना लेना? फर्स्ट क्या है पॉइंट? यीशु के पास जाओ, अपनी वेट, अपनी बोझ उसके प्रेजेंस में लेके जाओ। सेकंड पॉइंट, अपनी सहारा, अपनी आइडिया। जो सबसे दुनिया का समझदार आदमी का हेल्प कौन है वो? आज जी आपने बोला कौन है? मैं। हम सब क्या सोचते हैं, समझदार आदमी इस धरती का कौन है? हम नहीं है, होली स्पिरिट है। उसका हेल्प लेना शुरू करो तो काम हो जाएगा। फिर हम जाएंगे मैथ्यू 6। पास जी सब ठीक है, घर पे अभी जाके खाने के लिए रोटी तो नहीं है, कल मेरे को इंटरेस्ट देना है, मोरेटोरियम खत्म हो गया ना, EMI भी शुरू हो गया अगले महीने से, इसी महीने से शुरू हो गया। सब बात हो, अच्छा लगा, उसकी सहारा लो, ये वो। बट वचन क्या बोलता है? पैसा देने वाले को तो मेरे को देना पड़ेगा। क्या करेंगे? मेरी कन्फ्यूजन है। इसका भी जवाब बाइबल देता है, क्लियर कट लिख के दे रहा है। ऐसा लगता है आपके लिए बना है, मेरे लिए बना, लगता नहीं सचमुच में। 6 का 25 से लेके पढ़ेंगे, एक एक वर्ष पढ़ते जाएंगे। मत्ती 6 का 25। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। चिंता मत करना, खाएंगे क्या, पिएंगे क्या। मैं एक एग्जाम्पल, जब मैं बोल रहा था, हम जीसस किचन के लिए 300 लोगों को डेली हम खाना तैयार करते हैं। जिसको पैकेट मिलता है वो सुबह आज उम्मीद में बैठे, आज मेरे लिए पैकेट आएगा। कुछ दिन आता नहीं, कल हमारा फास्टिंग प्रेयर था, सैटरडे भी नहीं दिया, आज भी नहीं देगा, कल भी मिलेगा नहीं। बट खुदा को पता है, हम बोलते हैं ना दाने दाने पे खाने वाले का। हमें बोलता हूँ पैकेट पैकेट में लिखा है कौन खाएंगे, पैकेट पैकेट में। वो परमेश्वर की दया है। अगर प्रभु मेरी और आपकी 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 800 रुपये, 1000 रुपये के द्वारा परमेश्वर 300 लोगों को एक दिन खिला पा रहे हैं, वो प्रभु मुझे और आपको नहीं खिला पाएगा। आप सोचा ये? बट उसको सहारा किसके हाथों में देंगे? परमेश्वर के हाथों में देंगे। 25 और 26, आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोते हैं, न काटते हैं, और न खत्तों में बटोरते हैं। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, होता नहीं है। बट मैं कह रहा हूं लेट अस ट्राई। मैंने परमेश्वर का बहुत दासों को, बिजनेसमैन को बोल के सुना, जब मैं अपनी मन को, मैं 50 चीज जब करते हैं, बट मैं अपने आप को रेस्ट में लेके आया, मन को रेस्ट में लेके आया, मैं सबसे ज्यादा फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स में लेके आया। प्रभु का एक बहुत बड़ा दास है US का, उनका एक प्रचार मैंने सुना था। वो ट्रैवल करके, मिनिस्ट्री कर करके एक दिन हार्ट अटैक हो गया। हार्ट अटैक नहीं, नोज से ब्लीडिंग होना शुरू हो गया। फिर डॉक्टर ने एडवाइस किया आप थोड़ा टाइम के लिए ट्रैवल छोड़ो। बोलते मैंने अगला 6 महीने मेरे घर से बाहर नहीं निकला। 6 महीना बाथरूम जाते, खाना खाते, मैं रेस्ट किया। बोलते हैं मेरा सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल इनकम उस टाइम आया, मेरा बरकत उस टाइम आया। मैं घर पे बैठा हूँ, सर्विस नहीं था, वो इवेंजलिस्ट था, चलते थे। उन्हें बोला मेरे को स्टाफ था, मेरा 80 स्टाफ है, एरोप्लेन खड़ा है, उसके लिए तेल भरना है, उसकी देखना है। बट सबसे ज़्यादा इनकम जब मैं 5-6 मंथ्स मैंने खुदा की प्रेजेंस में रेस्ट में आया तब मिला। जो कामचोर बोलेंगे पास्टर जी आप मेरे लायक प्रार्थना कर रहे हैं,
जो काम कभी करते नहीं बोलते मैं तो रेस्ट हूँ जी, आपके लिए नहीं बोला मैंने। जो बहुत टेंशन में, बहुत परेशानी में, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, इसका क्या, उसी के लिए बोला। परमेश्वर बोलता है रेस्ट करो भाई। आकाश की पक्षियों को देखो, उसको मैं खिलाता नहीं, उसको मैं पिलाता नहीं, वो कैसे चलता है तो तेरे को नहीं पिलाऊंगा। आकाश की पक्षियों को प्रभु ने मेरी और आपकी रूप में बनाया नहीं, किसको रूप में बनाया? हमें। अगर जिसने अपनी बेटा बेटी बनाया, अगर आपने यीशु मसीह को उद्धार करता परमेश्वर को रूप में स्वीकार किया, प्रभु को अपना दिल दिया, आप उसका बेटा बेटी बन चुका है। हेलो, फिर टेंशन किसका है? उसका है, बाप का टेंशन है। हम ऑल्टर में जब हस्बैंड वाइफ का शादी होता है, आदमी से एक ओथ लेता है, अगर मैं खाऊं या ना खाऊं, मैं कपड़ा पहनूं ना पहनूं, मैं अपनी बीवी को पहनाऊंगा, खिलाऊंगा। ये क्रिश्चियन शादी में हमें ऑल्टर में ओथ लेना पड़ता है। ये नहीं हाँ हो गया शादी, वो बोलते तेरे पास कपड़ा तूने 10 साल से नहीं खरीदी है, बट तेरे को वाइफ को खिलाना पड़ेगा, वाइफ को खरीद के देना पड़ेगा, तभी तो तेरा शादी हो रहा है। अगर प्रभु एक आदमी, एक हस्बैंड है, इसलिए बाइबल में बोलता है मैं तेरा हस्बैंड हूं, मैं तेरा हस्बैंड हूं, मैं तेरा हस्बैंड हूं। अगर आपने यीशु को हस्बैंड के रूप में ले लिया, फिर टेंशन छोड़ो। ये नहीं बादशाह जी मैं सुबह से शाम तक तो मंडे में इस हस्बैंड, ट्यूसडे उस हस्बैंड, थर्सडे इस हस्बैंड, अब जाते जाते एक बाबा को और मिलना है। हम करते ना ये सब काम। 2 बजे मेरा उस बाबा के साथ, आजकल ऑनलाइन वो भी शुरू हो गया, ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी, उसमें बोलते हैं मेरी उसके साथ अपॉइंटमेंट है। फिर यीशु मसीह आपने हस्बैंड बनाए नहीं है, ये वर्ड फिर आपके लिए नहीं है। और 27, तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? चिंता करते रहो सुबह से शाम तक, उल्टा उम्र बढ़ेगा नहीं, क्या होगा? घटेगा। वरी आपको किल करेगा। वरी जो सोच, तनाव, दबाव, प्रेशर में जाके आपका जिंदगी, आपकी सोच विचार खत्म हो जाएगा। इसलिए वरी करना छोड़ो, यीशु के हाथों में दो। और 27, 28, और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली सोसनों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे हमारी कोई कपड़ा का डिजाइन नहीं है जो पीकॉक है, मोर, उसकी जो मोर की मुझे उस डिजाइन देके, कलर देके मैं मेस्मराइज होता हूँ। मैं मतलब एक सिंपल फेदर में कितनी कितनी कलर है। आपने मोर की जो पीकॉक की जो फेदर पास में देखे, कितने डिजाइन है, कितनी कलर है उसमें, फर कैसे कर रहे हैं, ऐसा लगता है थोड़ा डेस्ट भी उसकी एक 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 उसमें। कोई डिजाइनर बना सकते हैं ऐसे डिजाइनिंग कपड़ा इस धरती में? वो परमेश्वर बनाते हैं। बोलते मैं उस फूलों को, पौधों को मैं इतना खूबसूरत डिजाइन के साथ बना सकता हूं, तू क्यों टेंशन लेते भाई? हम टेंशन लेते कल क्या होगा, परसों क्या होगा, आज क्या होगा, उसके साथ क्या होगा, सेटिंग करने की कोशिश करेंगे। बट परमेश्वर कह रहे डोंट वरी। क्या है? अपनी पड़ोसी को बोलो डोंट वरी, चिंता मत कर, चिंता मत कर। यीशु को अपनी हस्बैंड बनाया, अपनी मालिक बनाया, तो टेंशन मत लेना। अपने मालिक बनाए तो टेंशन मत लेना। डोंट वरी। प्रफुल्ल क्या बोला? डोंट वरी, डोंट वरी। अगर खुदा को तूने स्वीकार किया, अपने उद्धार करता परमेश्वर के रूप में दिल दे दिया, डोंट वरी। अब पापा को सेटिंग करने की जरूरत नहीं, किंडर जॉय आएगा। बोल दे उस पापा से प्रार्थना करो, फिर इस पापा से परमेश्वर बात करेगा। नेक्स्ट वर्स 29, तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए न था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज है और कल बाढ़ में झोंकी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा? इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म 33, आपने कुछ सुना ना सुना ये सुन लीजिए। 33 में क्या लिखा है? इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म के खोजी करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। ये बाइबल का मूल्य वर्ड समझो। सीक हिज फर्स्ट हिज किंगडम, हर चीज फिर आपको फॉलो करेगा, सचमुच में फॉलो करेगा, सचमुच में फॉलो करेगा आपको। मैं थोड़ा थोड़ा देखना शुरू कर दिया, जो बोलते थे बहुत विश्वास के साथ चलते थे, बट मैंने वो चीज देखना शुरू कर दिया। मैं आपसे कह रहा हूं और लेवल में आप देखेंगे कि फर्स्ट किसकी ध्यान रखना? परमेश्वर की किंगडम, उसकी किंगडम को कैसे आगे बढ़ा, उसकी किंगडम को कैसे महिमा दो, फिर खाएंगे पिएंगे। इसलिए मैंने बोला आपकी बच्चे को खुदा के हाथों में दो। वो कल से वो लौंडेबाजी करते थे, वो ठीक होकर चलेगा, आपको दिखेंगे। कल से राक्षस था, ये स्वर्गदूत निकला आया। कहाँ से? क्योंकि यीशु ने बनाना शुरू कर दिया। कल से हर गली का हर लड़कियों के पीछे भागते थे, वो आज पवित्रता में क्यों चल रहे? क्योंकि अब परमेश्वर उसको बनाना शुरू कर दिया। इसलिए चिंता करना
छोड़ो। अपने बच्चों के लिए भी कुछ बंदे इतना चंदा करते हैं, यार बेटी की शादी कराना है, ठीक है यार कब है शादी? अब कुछ नहीं है, 6 साल की लड़की है, बस करवाना है। कहा शादी कब होगा? 27-28 में, 20 साल के बाद वो वरी में, क्या करेगा? जो आज के लिए इतनी, एक बाइबल वर्स हम पढ़ेंगे 6:34, वही नेक्स्ट पढ़ना। अतः कल की चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। टेंशन क्या करना है? आज कम है कोई का टेंशन, तो आज का टेंशन लो। 10 साल के हमें क्या, बहुत बार मेरी पड़ोसी की भाटे जी की बेटी देखो शादी होकर कनाडा में जाने वाली है, उसका ज़िंदगी सेट होगा नहीं होगा? अरे पहले अपनी देख लो उस बेटी का। हम कल की, परसों का, दोपहर का 50 लोगों का देखते हैं। परमेश्वर का वर्ड, मैंने बोला, मैंने प्रचार तो कुछ किया नहीं आज, तो मैंने बाइबल वर्स पढ़ाया आपको। प्रचार तो मैं करता ही नहीं हूँ, बाइबल वर्स ही पढ़ाता हूँ। करते हो मैं प्रचार करता नहीं, बाइबल वर्स पढ़ाता हूँ, उससे अलावा कुछ नहीं है। हम क्यों प्रचार करें? प्रभु का वर्ड डायरेक्ट है तो उसी में से बता दो। लास्ट 34 में क्या लिखा है? कल के लिए चिंता मत कर, आज के लिए इनफ वरी है, सो डोंट वरी। एक और बाइबल वर्स पढ़ाएंगे, मैथ्यू 11 में अपन चलते हैं, जो हमने शुरू किया। मैथ्यू 11:28-30। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। कौन बोल रहा है? बाबा जी, महाराज जी, यीशु मसीह कह रहे हैं मेरे पास आ जाओ। हम प्रभु गॉड, किसी को भी हम बोल सकते हैं, इसको भी मैं गॉड बना सकता हूँ, इसको भी मैं प्रभु बना सकता हूँ, बट ये प्रभु नहीं, गॉड नहीं है, पिलर है। ये क्या है? पिलर है। तो गॉड प्रभु प्रभु, महाराज आगे पीछे बहुत लगाएंगे, बट एक ही महाराज है, यीशु महाराज। ध्यान रखना, दिमाग में घुसाना। उसके पास जाएंगे, उसने बोला अपनी लोगों के लिए, अपनी ग्रुप के लिए। अगर आपने लेटर लिखा अपने घर के, आपकी वाइफ के लिए, बच्चों के लिए आपने लेटर लिखा, वो किसी और को एप्लीकेबल है उस लेटर में लिखे हुए कंडीशंस नहीं। मम्मी बोल दिया बेटा मैंने फ्रिज में रखा है, जाएंगे तू ये खा लेना, और पड़ोसी या 10 घर छोड़ के कोई आके वो लेटर पढ़ लिया जी मैं आपकी फ्रिज में खा लूँ, खा सकते हैं? तो ये किसको बनाना पड़ेगा? ये लेटर जो लव लेटर है यीशु मसीह का, किसके लिए? मेरी और आपके लिए। उसके लिए किसके पास जाना पड़ेगा? परमेश्वर यीशु मसीह के पास। आज हम प्रार्थना टाइम में जाएंगे। अगर आपने यीशु को दिल नहीं दिया, यीशु को दिल नहीं दिया, यीशु का है ही नहीं, फिर यीशु का है तो टेंशन मत लेना। आज आप सबसे खुशी के साथ जाओ। दोपहर अभी तक सो नहीं रहा था, दोपहर के जाके सो जाओ, टेंशन उसके ऊपर दो। कल के दिन कल है, आज के दिन जिंदगी में जियो। टेंशन लेके क्या होगा? फोटो डालना बाराक ओबामा जी का, कौन दिखेंगे? टेंशन लेके कोई फायदा नहीं। इसके पास पैसे का कमी है, पावर की कमी है, इज्जत की कमी है, फिर भी क्या है? 50 चीज़ हैंडल करना पड़ रहा है, वार को बंद करवाना पड़ रहा है, 50 इश्यूज हैंडल करना पड़ रहा है, उसकी वो चेहरे में उठ रहा है। आपकी चेहरा ना बने। हम यीशु में जाने के टाइम ग्लोरी टू ग्लोरी, हमारा चेहरा 10 साल हम मसीह में है तो अलग दिखना चाहिए, पुराने से ग्लोरी दिखना चाहिए। लोग पूछे यार 10 साल से मैं तो इधर जा रहा हूँ, मैं तो महाराज जी जैसे बनते जा रहा हूँ, वो 2 बोतल पीता है, मैं 4 बोतल पी रहा हूँ, अब तुम्हारी क्या फ़र्क है? वो बोलना चाहिए मेरा खुदा, मेरा मसीह जिसके पीछे मैं चलता हूँ अलग हूँ। आमीन। अब बताइए क्या क्या चीज़ समझा? अब आपके पास माइक आएंगे, हाथों को उठाओ। किसके पास पहले माइक दो? ईव को दो। आज हमें वरी नहीं लेना चाहिए। डोंट वरी, ट्रस्ट इन गॉड। Yes. गॉड में ट्रस्ट करो। और आज का हमें अपना आज का स्ट्रेस उठाना है, कल का बाद में देखेंगे, देखी जाएगी, कल का बाद में देखा जाएगा। और अपने बच्चों को गॉड को दो। कौन सी गॉड को दो? लॉर्ड को, जीसस पापा, Jesus उनके बाबा। काम के लिए दो। गॉड तो बहुत है ना बोलने के लिए। और बस ठीक है। और अंकल इधर उधर भी तो एक एक रोक। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। हमें कभी स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए और स्ट्रेस हमारे गॉड को दे देना चाहिए। उसका मतलब एग्जाम के टाइम 10वीं के एग्जाम आ गए, मम्मी बोल रहे पढ़ो, ये मत बोलना मम्मी टेंशन क्यों ले रहे हैं, तेरा बेटा पास होगा। वो वाली बात नहीं है, क्योंकि बीच में बच्चे अपनी मर्जी अपनी माल ही तो पेलेंगे ना।
और अंकल को तो आप बोल सकते हैं आपने क्या समझा, आपने क्या समझा। आप कलीसिया में माइक मिलेगा नहीं सबके पास। आज मैं आपको समझाना चाहता हूँ, सिखाना चाहता हूँ, बच्चे तक समझ गया, आप भी समझ सकते। हाँ, We are reading about how to deal with stress and pressure in the biblical way. यस, And you told us that women and men respond differently to those two factors. Men respond by ways by overeating, and others by drinking and smoking. And women not do remove the stress by socializing, discussing with other people. These are the two ways how these two people respond. अंकल ने बोला जैसे आदमी और औरत अलग अलग तरीके से स्ट्रेस को हैंडल करते हैं। आदमी ओवर ईटिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, अपने आप को विड्रॉ करके जाता है, और लेडीज सोशलाइज करते हैं, परमेश्वर के पास और जाता है। वो अच्छा है, सेकंड जाओ मिलो परमेश्वर का। इसलिए बोलता हूँ आपको परेशानी है तो कभी चर्च आना बंद नहीं करना। परेशानी हो, ट्रबल हो, इश्यू, कलीसिया आना बंद नहीं करना। हम कलीसिया में इमेज बनाने के लिए नहीं जा रहे, हम यीशु मसीह से मिलने जा रहे हैं। कोई जज करने के लिए बैठा नहीं, भाटे जी का बेटी मेरे को क्या बोले, कुछ नहीं, भाटे जी बेटी कुछ नहीं बोलेंगे, चिंता मत करो। इस कलीसिया में तो कम से कम नहीं बोलेंगे, जज करेंगे नहीं। हाँ जी, और हमें अपनी समझ का सहारा नहीं लेना चाहिए, हाँ, बल्कि परमेश्वर की समझ से चलना चाहिए। हमें अपनी सहारा नहीं लेना चाहिए, प्रभु की समझ मुझ पे चलना चाहिए। प्रभु का समझ हमें कौन समझाएंगे? यीशु, जब हम उसकी प्रेजेंस में जाएंगे, प्रेजेंस में बैठेंगे तब वो समझाएंगे। ठीक है, और सेकंड कि हम परमेश्वर के राज्य की खोज करें और बाकी सारी चीज़ें हमें परमेश्वर प्रोवाइड कराएं। जैसे जैसे क्या क्या चीज़ बताया उसमें, बाकी क्या क्या चीज़ की जरूरत है, कपड़े, हर चीज़ मकान, की, गाड़ी, कपड़े की, खाने पीने की, एवरीथिंग जो भी He will हमें चाहिए, provide. He will provide. यस, और अगर हम ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे तो स्ट्रेस हमारी लाइफ डिस्ट्रॉय कर देगा। स्ट्रेस लेंगे तो ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे तो स्ट्रेस हमारी लाइफ डिस्ट्रॉय कर देगा। ये अच्छा पॉइंट है। स्ट्रेस फालतू लेंगे तो जो लोग हार्ट अटैक हो गया जी, परेशान हो गया, ट्रबल्स हो गया। इसलिए आपका हस्बैंड जब बोलते हैं मैं स्ट्रेस में हूँ यार, परेशानी में, तो क्या स्ट्रेस है यार, कुछ नहीं, तेरे को ऑफिस जाना है, वापस आना है, पता नहीं ना उसका ऑफिस में प्रमोशन के लिए स्ट्रेस हो रहा होगा। और जो चीज़ हस्बैंड के लिए स्ट्रेस है वो वाइफ के लिए स्ट्रेस नहीं होगा। वाइफ का स्ट्रेस हो गया, मेरी किचन में सामान खत्म हो गया, भर के मुझे मिल गया, उसका स्ट्रेस खत्म। आदमी को पता है अभी सर्विस आ रहा है गाड़ी का, 10,000 रुपये उसमें जाएगा, बच्चों का फीस आ रहा है, वो देना है। बीवी सोचेगी मेरे हस्बैंड है, वाइफ लेंगे नहीं, क्योंकि उसका हस्बैंड, उसको पता, उसका उम्मीद किससे? हस्बैंड से। हस्बैंड का उम्मीद किससे? किसी से नहीं है। उसको यीशु मसीह को हस्बैंड बनाना चाहिए। होता तो उसको भी टेंशन नहीं लेना, बोलना है मेरे पास ये नहीं। हाँ जी, और हमें का सहारा नहीं लेना चाहिए और संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना चाहिए और अपना बोझ यहोवा पर ही डाल देना चाहिए और प्रार्थना करते रहना चाहिए। प्रार्थना करते रहना, ठीक है, यति को दो। आपने एक एग्जाम्पल दिया था, एक इंसान शैतान से मिला था, यही होती है समझदार बंदा। बाकी सबने जो पॉइंट बोला, बोलने से थोड़ी चॉकलेट आएगा। उसने अलग पॉइंट पकड़ा आज। हाँ, उसने कहा कि मैं एक कंट्री में से एक कंट्री के 15,000 लोगों को मार दूंगा, बट लेकिन बीमारी जब आई तब 1 लाख मर गए। तो फिर जब दूसरी बार शैतान से मिला, उस इंसान ने शैतान से कहा कि तूने मेरे से झूठ क्यों कहा? उसने कहा मैंने तो 15,000 को ही मारा था, लेकिन बाकी के 85,000 जो थे वो अपने आप स्ट्रेस से मर गए। स्ट्रेस और कंफ्यूजन और खुदकुशी कर दिया, डर में आ गया, परेशानी में आ गया, मर गया। एक्सेलेंट, गुड। और प्रभु ने वचन में जो चीज़ हमें सिखाई, आज ये वचन 10 बार पढ़ा होगा, लेकिन आज कुछ खास तरीके से समझाया कि जब वो चिड़ियों को खिलाता है तो हमें तो उसने अपने स्वरूप में बनाया, तो वो हमें क्यों ना खिलाएगा। आप उसका मतलब पड़ोसी के बच्चे को देख के आपको तरस आएंगे तो अपने बच्चों को देख नहीं आएंगे, 100% आएंगे। तो जब उसने उसके लिए व्यवस्था करी है तो हमारे लिए तो उसने बिल्कुल पहले और उससे बेहतर करी हुई होगी। और दूसरा जो चीज़ मतलब ओपन इनविटेशन दिया है उसने कि थके हारे हुए मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। तो एक सच्चा खुदा थके हारों को जो इनवाइट कर रहा है वो वही कर सकता है जिसको उनका थकावट दूर करने की पावर रखता होगा।
तो Excellent. प्रभु ने जैसे कहा कि थके हारे मेरे पास आओ और मेरा जुआ उठाओ, मेरे रास्तों पर चलो, ये नर्म और मुलायम है, तुम्हें कंफर्ट जोन देंगे ये। तो प्रभु के रास्ते पे चलने से ये थकावट हमारी दूर होगी, बोझ हमारा कम होगा। धन्यवाद इस वचन के लिए। एक्सलेंट। और हाँ जी, मैंने इसमें सीखा कि हमें एक तो पहले प्रभु को अपना दिल देना पड़ेगा, तभी हम उसका जुआ उठा सकते हैं। अगर हम उसको दिल ही नहीं देंगे तो हमारे पास स्ट्रेस रहेगा, और स्ट्रेस हमारा ख़त्म नहीं हो सकता। एक स्ट्रेस फ्री लाइफ हो सकती है जब हम प्रभु पे विश्वास करेंगे और उसके साथ अपना समय बना के रखेंगे। यस, समय बना के रखना जरूरी है। और भाई साहब को भी। ये बात हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर की कृपा 24 घंटे रहती है, और इस बात को भूलने की वजह से परमात्मा हमेशा हमारे लिए तथास्तु रखते हैं। तथास्तु माइक का पकड़ मतलब, लेना, माइक पकड़ लेना। तथास्तु का मतलब हमारे जीवन में वही हो जाएगा जैसा हम सोचते हैं और जैसा हम बोलते हैं। हमारे जीवन में वैसे हम बोलते हैं वैसे सोचता नहीं होगा। आज मैं बैठ के बोल रहा हूँ, कल से मैं गिटार में नंबर 1 बनूंगा, गिटार का स्ट्रिंग तो मुझे पता नहीं होगा। तो ये सब दुनिया, गुरुजी बहुत कुछ सिखाएंगे, उससे मतलब नहीं होगा। जो प्रभु की वर्ड के अकॉर्डिंगली चलेंगे, परमेश्वर के रास्ते पे चलेंगे, तभी होगा। मैं केरला से हूँ। परमेश्वर ने मुझे NIT में, जहाँ मुझे पंजाबी नहीं आता, उधर बीच में कलीसिया शुरू करने के लिए बोला। मैं जरूरी नहीं उधर जाके बैठूंगा तो 2 व्यक्ति मेरा घर वाले ना सुने। समझ रहे हो आप? प्रभु की वर्ड पे चलना, उसकी प्लानिंग में चलना जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है। और क्यों नहीं है तो हम बहुत कुछ सोचते हैं, मनों में कुछ सोचेंगे, विचारों में सोचेंगे, कुछ नहीं होने वाला है। उसकी वर्ड पे दुनिया बोलता है दिल की सुनो, दिल की सुनो, दिल की सुनने से काम नहीं होगा। प्रभु की, यीशु की कृपा हमें जरूरी है 24 घंटे, उसके बिना तो हो ही नहीं सकता, उसके बिना तो हो ही नहीं सकता। कृपा के अलावा आज, बट कृपा में हर चीज़ फ्री नहीं है। ऑक्सीजन के लिए पैसे दे रहे हैं हम, बारिश के लिए, सनलाइट के लिए नहीं दे रहा ना पैसा किसी को, पर कृपा दे रखा है हमें। बट बहुत सारे चीज़ उसी के होंगे तब बनेंगे। जैसे एक मालिक के बहुत अमीर आदमी का शादी हो गया, सबको उसने आज दावत दिया, सब खाएंगे। वो अमीर आदमी समझो 1 करोड़ रुपए दिन में कमाता है, उसने 1 टाइम दिया, उसकी सारे इनवाइटेड गेस्ट को एक बार दावत मिलेगा, बट उसकी बीवी का 24 घंटे क्या होगा? दावत ही दावत होगा। उसकी बनना जरूरी, जैसे इस लड़के ने बोला, उसकी प्रेजेंस में उसकी बनना जरूरी, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। हमें बहुत बार समाज ने, शिष्याओं ने, विधियों ने, गुरुओं ने बहुत कुछ सिखा रखा है, अपनी मन में जो बोलेगा होगा नहीं। आज से जी मैं अमीर हो गया जी, मैं आज से वो करूँगा, मैं गिटार चलाऊँगा, होगा नहीं होगा। हमें वो सब शुरू टीचिंग की बाहर की बात है। टीचिंग के क्या होता है? जैसे इसकी बाहर क्या दिख रहा है, इस पिलर की बाहर पेंट दिख रहा है, इसके अंदर जाएगा पता चलेगा कितना सरिया लगा है, कितनी अंदर की बात। बाहर का तो बहुत लोग देते हैं, वचन जो समझाता है वो सब बाहर बहुत कुछ होता है, बट अंदर जब डीपली निकलेंगे तब समझ आएंगे। आपकी गलतफहमी भी दूर हो सकता है। प्रभु की वर्ड में रहना बहुत जरूरी है मित्र, उसके अलावा नहीं होगा, बोलने से नहीं होगा। वर्ड बहुत अच्छा है, बहुत कुछ सुनने अच्छा लगता है, अच्छे लोग बहुत अच्छे वचन सिखाता है, इससे भी बढ़िया वचन सिखाने वाला है, बट कृपा जिंदा आशीष देने वाला एक ही है। थैंक यू भाई की ओपिनियन के लिए भी गुड। इसलिए आप बोल दीजिए, माइक आपके पास आएगा, मुझे कोई डर नहीं है कोई उल्टा सीधा बोलेगा, क्योंकि उसके जवाब मेरे पास होता है। माइक दो, किसी को चाहिए माइक दो, बस तू पकड़ लेना हाथ में। चल क्यों नहीं रहा? इसकी रिसीवर उठा के बीच में कहीं रखना। Voice is not coming. We should always believe in Lord Jesus Christ. हमें अपना पापों का प्रायश्चित करना चाहिए, हमेशा प्रार्थना करते रहना चाहिए रोज, है ना? बिल्कुल। हमें अपना गलतियों को मानना चाहिए रोज, हमें अपना प्रायश्चित करना चाहिए, और हमें अपना क्या शत्रु को वो करना चाहिए। ठीक है।
इसकी बीच में से आज हमने वचन से पढ़ा, देखो पूरा बाइबल में से मैं अभी एक्सोडस में भी प्रचार करूंगा, बट हमने आज वचन के बीच में से क्या सीखा उसी को पॉइंट को बता दीजिए। आपने क्या क्लिक हुआ आपको वो बता दीजिए, शायद इसको दो, उससे रिलेटेड बात करना बहुत जरूरी है। मैंने सीखा कि हम आज के डेट में बहुत चिंता में आ जाते हैं, हर चीज़ को लेके बहुत चिंता, टेंशन, डिप्रेशन और थॉट्स आते हैं हमारे बुरे बुरे कि अब हम क्विट कर जाएं या मर जाएं या अपने आप को ख़त्म कर ले। परंतु वचन कहता है कि तू अपनी सारी चिंता मसीह पे डाल दे, यीशु मसीह पे डाल दे। सिस्टर ने बोला आज हम हर चीज़ में टेंशन टेंशन टेंशन, सुबह से इसका जॉब नहीं है, वो हो गया है, बट सब टेंशन उसके ऊपर दो, उसकी प्रेजेंस में बैठो, प्रार्थना करो। और बहुत बार मैं ये भी देखता हूँ, जैसे मैं अपनी नेचर मैंने ऑब्जर्व किया, जब परेशानी ट्रबल्स ज़्यादा होता है मैं ज़्यादा प्रे करता हूँ, उसके प्रेजेंस में ज़्यादा बैठता हूँ और मेरा दिमाग ढंग से काम करता है। जब थोड़ा प्रेशर परेशानी में है, ठीक है चलता है तो ठीक है जी, आज ऐसे पराठा खा के चल रहा है, 2 पराठा खा के चल रहा है, जब सब बढ़िया चल रहा है जी, बट थोड़ा टाइट वाइट हो गया इधर, क्या होता है एक्टिवेट हो जाता है गाड़ी, वो एंटीना खड़ा हो जाता है, यार भाई अब प्रभु की बात सुनना है, अब ठीक से नहीं सिस्टम। बट उल्टा कुछ टाइम क्या करते हैं आदमी, उल्टा होता है वो और खाते रहेंगे, बट वो नहीं, आपको एक्टिवेट करना है। मैंने अपनी ऑब्जर्व किया, छोटा सा प्रेशर दबाव आता है, मैं लगे रहता हूँ, इसलिए मैं जीत के निकलूंगा, मैं जानता हूँ। और सिस्टर हम लोग सिस्टर भी उधर भी, हाँ प्लीज। अपनी लाइफ के अंदर स्ट्रेस फ्री नहीं हो सकते, लेकिन हम उसे हैंडल करना ज़रूर सीख सकते हैं। yes. और हैंडल करने के लिए जो सबसे पहला स्टेप है, हमें प्रभु के पास जाना चाहिए, प्रभु यीशु के पास, उसके सानिध्य में बैठना चाहिए, क्योंकि जब हम आराधना करेंगे तो हमारे मन में वो शांति आएगी, और जब शांति आएगी तो हम अपनी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको बैठ के आराम से एनालाइज कर सकते हैं कि हम उनको कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और हम सुबह से शाम तक घूमते रहेंगे, वो करेंगे, और इधर से उधर अगर टेंशन ही करते रहेंगे कि ये कैसे होगा ये कैसे होगा, तो कुछ नहीं इसके होगा। क्लासिक एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। जब हमारी बहुत सारे ट्रबल्स में, परेशानी में जाता है, हम सोचते कुछ ना कुछ तो करते रहे। कोरोना के टाइम में आपकी पड़ोसी जो गाड़ी का मैकेनिक भी क्या बेचना शुरू किया था, सैनिटाइजर मास्क, को पता ही नहीं सैनिटाइजर मास्क, उसने भी शुरू कर दिया, कुछ तो करे यार, जो बिक रहा है वो भी बेचे। एक ट्राई करता है, जिसका लाइन नहीं है वो भी उसमें हाथ डालने की कोशिश करता है, क्योंकि हम सब क्या करते हैं, कुछ तो करें, मैं भी कुछ तो करे, कुछ तो करे, तो वो नहीं, कुछ तो करना है, परमेश्वर के प्रेजेंस में बैठना है। हाँ जी सिस्टर। प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। कल तक मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थी, परेशानी में थी और स्ट्रेस में थी, और मैंने पास्टर जी से ये बात शेयर भी करी थी, लेकिन आज इस वचन के द्वारा मैंने सारा टेंशन खुदा बाप को दे दिया। हालेलुया। हाँ, वो ही जाने, क्योंकि जब हम उसके बेटे बेटी हैं, पुत्र पुत्रियां हैं, जब उसके हैं तो वो ही संभालेगा, मुझे कुछ नहीं पता, सारा टेंशन उसका ही है। ये मतलब हाथ भी मैं कभी नहीं खड़ा कर सकती थी, आज मैंने हाथ भी खड़ा करा और अपना बोला भी, अपना जिंदगी भी दिया परमेश्वर, आपके लिए वचन लेके आए परमेश्वर, उसका मतलब प्रेज द लॉर्ड। और Eve, I think you want to say something. पहले लिख के रख दो जो बोलना है। आप दुनिया में सबसे इंटेलिजेंट मैन नहीं है, गॉड है सबसे इंटेलिजेंट मैन। बस ये भी रास हो गया उसका। और नहीं तो हम आराधना में जाएंगे, परमेश्वर की प्रेजेंस में देखेंगे प्रभु तेरी दया, तेरी ग्रेस के लिए। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे। ऑनलाइन जो प्रेयर की लिस्ट है वो भी दे आइए। और आज घर जाएंगे, क्या करेंगे दोपहर? सो जाओ। घर जाके क्या करेंगे? आज प्रे कर दिया आपने, आज हाथों में दे दिया तो फॉरगेट इट। पर अपने हाथों में पकड़ के रखे से तो काम नहीं चलने वाले। अपने हाथों से पकड़ रखने से तो काम नहीं चलने वाले। इसलिए आपको खुदावंद यीशु के हाथों में देने, उसके हाथों में आपकी ज़िंदगी देने, आपकी सोच, आपके विचार देने। आंखों को बंद करेंगे, प्रभु की प्रेजेंस में जाएंगे। वॉलंटियर्स अपनी काम करेंगे, हम भूल जाओ। तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति
तेरे पास आता हूँ यीशु आज परमपिता परमेश्वर यीशु मसीह को कह दो, प्रभु तेरे पास आया हूं परमेश्वर, मैं तेरे पास आया हूं प्रभु, मेरे दुखों को, मेरे तकलीफों को, मेरे परेशानियों को, मेरे ट्रबल्स को, मेरे इश्यूज को, मेरे प्रेशर्स को, सब कुछ मैं तेरी ऑल्टर में आज छोड़ के जाता हूं, तेरी वेदी में छोड़ के जाता हूं। मैं आज कहना चाहता हूं, जैसे परमेश्वर ने मूसा को बोला जहां तू खड़ा है वो पवित्र जगह है, आपको वेदी में आने की जरूरत नहीं, जहां भी कलीसिया के अंदर इस टाइम खड़े पवित्र जगह है। आज बोल दो, प्रभु मैं सरेंडर करता हूं, मैं सरेंडर करती हूं, मैं तेरे सामने आता हूं पिता परमेश्वर। मैंने अपनी दिमाग लगाया, अपनी सोच लगाया, अपने विचार लगाया, अपनी पति को चेंज करने के लिए मैंने बहुत कोशिश किया, अपने व्यवसाय में तरक्की लेके आने के लिए अपनी जान लगाया, अपनी सोच लगाया, इन्वेस्टमेंट किया, कुछ नहीं हो रहा परमेश्वर। बट मैं जब तेरे हाथों में हैंड ओवर करता हूं प्रभु, मैं जानता हूं यीशु मसीह का फेवरेट हॉबी है बिगड़े वो चीजों को ठीक करना। वो मास्टर पोटर है, वो मास्टर है, वो बनाता है, मिट्टियों को तोड़ता है, जो टूटे हुए चीजों को इकट्ठे करता है, वो कूड़ेदान में जाता है, वो कूड़ों को ढूंढता है, कहाँ किसने फेंका हुआ है, कौन आदमी को, कौन घर को, कौन ग्रुप को किसने फेंका हुआ है, मैं उठाता हूं, बनाता हूं, फिर सबसे शाइनिंग है, सबसे ताकतवर है, सबसे नंबर 1 में खड़ा करता हूं। देखो इंटेलिजेंट व्यक्ति एक बच्चे को पढ़ा के कोई भी मार्क लेके आ सकता है, बट उस मास्टरी का कलाकारी होती है जो फेलियर है, जिसके हाथों से हो ही नहीं सकता उसको करना। आपकी बिजनेस में कोई हो ही नहीं सकता, कोई उम्मीद ही नहीं है। जब चलते दुकान में सब पैसा लगाते हैं, रिलायंस में आज सब पैसा लगा रहे, चलते दुकान है, क्या मास्टरी है उसमें। बट जो आपकी बिगड़े हुए, वो गाना गाएंगे बिगड़े हुए, कौन सी गाना है कोई जानता है? जाइए। सारे दुखों को माफ करेगा, योगेश बदर जानते गाना? नहीं जानता है। खुदा का काम है वो बिगड़े हुए लोगों को बनाना, परेशान लोगों को बनाना, ट्रबल्स लोगों को बनाना। आज बोलना, प्रभु मेरी जिंदगी, मेरी सोच, मेरे विचार बिगड़े हुए हैं, राह दिखाने वाला यीशु, बिगड़ी बनाने वाला यीशु, राह दिखाने वाला यीशु, सारे दुखों को दूर करेगा, हृदय में शांति आनंद भरेगा। सुबह शाम लेना प्रभु का नाम, सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम, सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम, 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 यीशु नाम। जीवन जल की नदियाँ बही है, जीवन की रोटी यीशु मसीह है, जीवन जल की नदियाँ बही है, जीवन की रोटी यीशु मसीह है। देर करो ना जल्दी आओ, आकर जीवन जल पी जाओ, देर करो ना जल्दी आओ, आकर जीवन। पिता परमेश्वर, बिगड़े हुए लोगों के साथ काम करने वाला यीशु, मैं तुझे सलाम करता हूं प्रभु। सक्सेसफुल लोगों के साथ, जब सब चीज सेट करता है, उस परिवार के साथ सब लोग एसोसिएट करना चाहते हैं, बट परमेश्वर
जो कोई टच नहीं करता, किसी के साथ कोई बैठता नहीं है, कंफ्यूज्ड है, हर जगह से फेल्ड हो गए, ऐसे लोगों के साथ मेरा यीशु तू कार्य करता है। ओ आई लव यू प्रभु परमेश्वर, मेरा यीशु, मैं तुझसे प्यार करता हूं, क्योंकि प्रभु तू बिगड़े हुए लोगों के राजा है प्रभु। कूड़ों से चीजों को उठाता है, टूटे हुए जिंदगियों को, टूटे हुए मनों को, टूटे हुए कैरियर्स को, टूटे हुए व्यवसायों को मेरा खुदा उठाएगा, फिर खड़ा करेगा। वो हॉबी है प्रभु का, मैं कह रहा हूं आपसे, पीछे जो है वो आगे किया जाएगा। परमेश्वर ने लिखा है जो स्मार्ट, सुपर स्मार्ट, ओवर स्मार्ट लोग आगे आगे जाता है, बट जब भीड़ में जो स्मार्ट नहीं है, जो हाइट नहीं है, जिसके पास कैपेबिलिटी नहीं है, कोई रेकमेंड नहीं कर सकता, वो मेन आगे जा ही नहीं सकता। प्रभु का नजर हर बार पीछे है। वो भीड़ में हो, परेशानियों में हो, किसको कौन अवॉइड किया जा रहा है, इसलिए लिखा है वो जड्जों का जज है। जज हर बार ये नहीं देखता क्या मेरे पास पहले जिसने बोला वो सही है, वो बोलते मेरे पास सब आया, इसमें किसको न्याय दिलवाना चाहिए। इसलिए जीसस जड्जों का जज, हाथों को उठा के बोल दो, जड्जों का जज, न्यायों का न्यायी, मैं आपको आज वंदना करता हूं। मेरा पाप है प्रभु, मेरे को न्याय मिल नहीं सकता, मैं जानता हूं, बट परमेश्वर पिता यीशु, जब यीशु की लहू के द्वारा जब तू मुझे देखता है, मुझे न्याय मिलता है। अब बीमार लोग हाथों को उठा, बोल दो प्रभु न्याय कर। बीमार लोग जितने भी हाथों को उठाओ आज, बोल दो प्रभु न्याय कर मेरे ऊपर, मुझे चंगाई चाहिए परमेश्वर, यीशु के लहू की नजर में मुझे देखा। जब आप मुझे देखता है अब्बा पिता खुदा, यीशु का लहू मेरे ऊपर हो, यीशु का लहू मेरे ऊपर हो, बी हील्ड राइट नाउ। जब यीशु के लहू आपकी शरीर के ऊपर है, जब आप हीलिंग है। उस सिस्टर का गवाही आपने सुना, मैं हाथ उठा नहीं पाता था, परमेश्वर की आराधना करते करते जो आप कर नहीं पा रहा था, करके देखो आप इस टाइम। जो आपके ऊपर मेरा परमेश्वर के बादल आशीष अनुग्रह जाए। बोलना परमेश्वर मेरा वरी, बीमारी के साथ। आज मैं आपसे कुछ लोगों से कह रहा हूं जो बहुत टाइम से आप वरी, चिंता करते हो बीमारी के बारे में, चिंता उठा के दूर करो। बोलो मेरा चंगा हो या ना हो, मैं तेरा सेवा करूंगा, चंगा हो या ना हो। जब उसके हाथों में, परमेश्वर ने बोला तू चिंता मत कर, मेरी राज की खोज कर, मैं तेरे को सारे वस्तुओं, उसमें सब चीज, हीलिंग, चंगाई, डिलीवरेंस, मुक्ति, शुद्धि, सब चीज उसमें इंक्लूड है। सब मैं तुझे दूंगा, सब मैं तुझे दूंगा। ओ इससे बढ़िया प्रॉमिस क्या है परमेश्वर। बस आपकी राज्य में आना है। यीशु के राज्य में आने के लिए आपको मेंबरशिप की जरूरत नहीं है, आपको इसी का रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं है, आपको क्रिश्चियन नहीं बनना। मैं क्रिश्चियन नहीं हूं, मैं मसीह का फॉलोवर हूं। मेरा नाम हरीश है, पीटर जॉन नहीं है, बट मैं यीशु का सेवक हूं, मैं यीशु का प्रेमी हूं, मैं इतना जानता हूं। आपके नाम कुछ भी हो सकता है, डैनियल, मूसा, अब्राहम, इस्माइल, कुछ भी हो। आज बोलना यीशु मेरी जिंदगी में, मेरे ऊपर न्याय कर प्रभु, मेरी व्यवसाय को दया के दृष्टि से देखा। मैं आज इस कलिशा में, इस ऑल्टर में, मैं अपनी चिंताओं को छोड़ के जाता हूं। परमेश्वर मेरे ऊपर दया कर प्रभु। आज दया की दृष्टियों से बहुत सारे फैमिलीज को देख रहे हैं प्रभु, अपने दया की दृष्टि से बहुत सारे फैमिलीज को देख रहे हैं, अपने दया की दृष्टि से बहुत सारे फैमिलियों को देख रहे हैं। ये बाबा से मुझे बचाए, मैं जब पुकारूं ये मुझ पे आए। ये हर बाबा से मुझे बचाए, तेरी तसल्ली मेरी बका है, तेरी तसल्ली मेरी बका है, तेरी तसल्ली मेरी बका है। यीशु का लहू मेरी शिफा है, तमाम रोगों की ये दवा है। यीशु का लहू मेरी शिफा है, तमाम रोगों की ये दवा है। ये राहत दिल मेरा कफारा, शिफाए या ये लहू परमेश्वर पिता, हर व्यक्ति, हर बीमारी दूर हो जाए तेरे नाम से पिता परमेश्वर। प्रभु तेरे लोग हेल्दी होके काम कर पाए, हेल्दी होके, स्मार्ट होके, अपनी शरीर में जान के साथ काम कर पाए। हर लेजनेस की आत्मा को मैं डांटता हूं यीशु के सामर्थ्य नाम से।
हर स्ट्रेस की आत्मा को मैं डांटता हूं यीशु के सामर्थ्य नाम से। बोलो, स्ट्रेस मेरा पोषण नहीं है। दबाव, तनाव, परेशानी, मुश्किलें, ये जो मुझे दबाव करने की कोशिश करते हैं, मेरी पोषण नहीं है। मैं कोई प्रेशर में, कोई स्ट्रेस में नहीं आऊंगा, क्योंकि यीशु मेरा उद्धार करता परमेश्वर। प्रभु, फाइनेंशियल स्ट्रेस मुझे खत्म नहीं कर सकता। एक व्यक्ति है, आपकी नींद उड़ जाता है, जब स्ट्रेस में आता है आप सो ही नहीं सकता। मेरा परमेश्वर कह रहे, आज से मैं तेरा रक्षा करता हूं और मैं तुझे नींद दूंगा। प्रभु अपने वचन में बोलता है, मैं अपनी प्रेमियों को, अपनी प्रियजनों को मैं नींद की गिफ्ट देता हूं। जो सोना एक गिफ्ट है, टाइम पे सोना ब्लेसिंग्स है। आपको एक दिन भी आपका नींद डिस्टर्ब हो गया, नेक्स्ट दिन आपका गया, 2 दिन गया, 3 दिन गया, तो बस आपकी लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगा। ये जो गुड स्लीप इज ए गिफ्ट। आज मेरा प्रार्थना है, मेरा परमेश्वर आपका गुड स्लीप देंगे। अच्छे सोएंगे, आप अच्छे सोएंगे, जैसे बच्चे सोते हैं अपनी माँ की गोदी में। आज यीशु मसीह जो माँ है उसकी गोदी में आप सोएंगे आने वाले टाइम से। आज से मैं ब्लेस करता हूं आपको यीशु के सामर्थ्य नाम से। हर परेशानी, ट्रबल्स, यीशु को दूर हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। प्रभु, NIT चर्च, इस टेंपल ऑफ द मोस्ट हाई गॉड चर्च, प्रभु हम तेरी प्रेमी कलीसिया है और तेरी प्रेमी को, तेरी वाइफ्स को कोई ट्रबल ही नहीं होंगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होंगे। और हम उस विश्वास के साथ कलीसिया से बाहर निकल रहे हैं। परमेश्वर, हर फैमिलीज जो ऑनलाइन में प्रार्थना मांग रखा है, वो सर्वेश हो, यादव, सबिता कुमारी, शांतलेना, यशिका, रोई, रीना, जॉर्ज, दीपा गोस्वामी, सुनीता सिंह, रंजना कलीब, नरेंद्र सिंह, विश्वजीत कुमार, अनिता कुमार, जॉय जॉर्ज, स्वाति मसीह, संजय, मार्ता, विशेक कुमार नोगिया, सृष्टिना तोमस, सुनीता सिंह, माया नारायण, नेहा, सुरेश, जो भी लोग अभी मांग रहे पिता परमेश्वर, इन सबको हाथों को उठाएंगे। बोल देंगे, प्रभु, जैसे हम ऑनलाइन से आजकल टेस्टिमनीज ज्यादा सुन रहे हैं, बोल रहे प्रभु हर व्यक्तियों का टेस्टिमनी हम सुनेंगे। आधा पौना घंटा हम सुनना चाहते हैं तेरे महान कार्य जो तूने इस देश में अलग अलग जगहों में किया। प्रभु, हर लोगों की टेस्टिमनीज आए, आदमियों का, लेडीज की, माँओं का, बच्चों का, परिवारों का, फैमिलियों का गवाही आए, क्योंकि यीशु की महिमा हुआ। यीशु जो गवाही जो आता है, आपकी राज्य को महिमा मिलता है। कोई आदमी, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई ग्रुप को नहीं, जीसस क्राइस्ट आपको महिमा मिलेगा। मेरा प्रार्थना है, इन नामों जो मैंने उठाया, इन कलीसिया में जो लोग हैं, अगर आप गवाहियों को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, टेस्टिमनियों को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपकी लाइफ में यीशु का हाथ डालना बहुत जरूरी। हाथों को उठाओ। मैं जानता हूं, मैं बिना यीशु की हेल्प, वो मेरी जिंदगी में हाथ नहीं डालेगा तो मैं फेलियर हूं। बोला, प्रभु मेरी जिंदगी में आप हाथ रखना, इन लोगों के, इन परिवारों की जिंदगियों में आप हाथ रखना पिता परमेश्वर, इन बच्चों की जिंदगी में आप हाथ रखना परमेश्वर। जैसे हमने आज गवाही सुना, उस भाई का काम चल पड़ा प्रभु, और लोगों के काम, फाइनेंस, बिजनेस जो बंद पड़े चल पड़े यीशु के सामर्थ्य नाम से। प्रभु, गवाही आए, आशीष आए, अनुग्रह आए। डेविल, सातान, अंधकार, दुष्ट शक्ति, तेरा कोई अधिकार नहीं है। बी गॉन आउट इन जीसस नेम। इनकी जिंदगियों से यू आर आउट इन जीसस क्राइस्ट माइटी नेम। तेरा अधिकार नहीं है, तेरा कोई क्लेम नहीं है। जैसे यीशु पे तेरा कोई क्लेम नहीं था, इन लोग जो यीशु का चेला है, यीशु का बेटा है, यीशु का बेटी है, इनके ऊपर भी तेरा कोई क्लेम नहीं है। शुद्ध हो चुका है, शुद्ध हो चुका है, पाप माफ हो चुका है, शुद्ध हो चुका है, पाप माफ हो चुका है यीशु के सामर्थ्य नाम से। लिखमा शिखो रोबो शावाथारी मला को दोरी खता रामा लावारा लिमा राखो थोरी खंदा रामा शिखो तो रोमोसी खता रामा राबा। दया मांगो आज, आस्क फॉर मोर मर्सी। बोला, परमेश्वर मैं नेक्स्ट लेवल में जाना चाहता हूं, मुझे दया चाहिए, मोर मर्सी। तेरी ही दया है मुझ पर, अनुग्रह से तेरे चलो, तू ही है मेरा चरवाहा, मैं क्यों ना तुझसे प्रेम करूं। प्रभु तेरी दया है, जो मैं खड़ा हूं तेरी दया है, तेरी कलीसिया जो सामने खड़ा है वो तेरी दया है। आपका पोजीशन कहीं भी हो, हाथों को उठा के बोलना, प्रभु तेरी दया है, तेरी बेटा बेटी खड़ा है। It's your mercy, it is your mercy, it is your mercy। और ये आराधना करेंगे पास जी, फाइनल प्रार्थना करेंगे, 2-4 मिनट और आराधना करो। बोल दो तेरी दया। आप बाहर जाएंगे, जब सबसे बड़ा टफ कस्टमर्स के सामने खड़े होंगे, जाने के पहले बोलना यीशु तेरी दया है। सबसे मुश्किल परिस्थितियों में एंटर होने के पहले बोलना तेरी दया है। जब आप नेक्स्ट रिपोर्ट टेस्ट करने के लिए जाएंगे, पहले आपका बीमारी का था, जाएंगे आप बोलेंगे प्रभु अगला टेस्ट में जाने के पहले तेरी दया, यीशु दया, यीशु की दया, आपकी दया, यीशु की दया, यीशु की दया। वो ही कर सकता है, पावर उसी के पास है, ताकत उसी के पास है, अधिकार उसी के पास है।
बाकी सब नकली, बहुत कुछ होता है निकलता है, केवल पावर बिलोंग्स टू जीसस। तेरी दया, तेरी दया,